हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवेंथ सिविक्स का चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हेल्थ में। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वह चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वह लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, मतलब लोगों के कल्याण के लिए। This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. etc. ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एजुकेशन के लिए अच्छे वर्क करे, हेल्थ के लिए कुछ नए नियम लाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, रोड्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हेल्थ। इस चैप्टर में हम स्पेशली क्या पढ़ने वाले हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर। इन वट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैसे ये गवर्नमेंट से जुड़ा है ये देखिए। वट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हमारी एबिलिटीज टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, कि हम किससे बचे रहें, बीमारियों से भी बचे रहें और किसी भी चोट से बचे रहें। इसी का मतलब होता है हेल्थ। ठीक है, अगर हम ऐसे हैं तो हम फिट हैं, हेल्दी हैं। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन हेल्थ का मतलब केवल बीमारियों से तो नहीं है। You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. बीमारी के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को साफ पानी मिल रहा है, ठीक है, और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। तो जब अच्छा पानी मिल रहा है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो लोग क्या होंगे? हेल्दी होंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है खाने के लिए, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, और उन्हें क्या है, खराब स्थितियों में रहना पड़ रहा है, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, तो उन्हें बीमारी होने की पूरी पूरी संभावना है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग। इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our life are a part of health. तो देखिए, हेल्थ का मतलब जैसे पहले भी कहा कि केवल बीमारियों से फ्री होना नहीं है। अब आप साथ में देखेंगे कई चीज़ें इस पर इम्पैक्ट डालती हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति डल है, इनएक्टिव है, ठीक है, उसे एंग्जाइटी फील हो रही है, वह किसी चीज़ से डरा हुआ है, तो ये भी एक क्या है, अनहेल्दी होने का क्या है मतलब, कि आप अनहेल्दी है ना, इसका मतलब। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, ये इन सबको भी हेल्थ में काउंट करना चाहिए कि हेल्थ पर इन चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि हम देखते हैं हेल्थ को बस सब लोग केवल एक ही चीज़ से जोड़ देते हैं कि बस बीमारी है, बात खत्म। नहीं, आपके आसपास का माहौल आपको स्वस्थ और बीमार बनाता है। ठीक है, इसका भी फर्क पड़ता है। अब देखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया। India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctor. सबसे ज़्यादा कॉलेज यहीं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहीं। Approximately more than 30,000 new doctor qualify in every year. हर साल 30,000 डॉक्टर, ठीक है, क्वालिफाई करते हैं या मतलब बनते हैं हर साल। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो अर्बन एरियाज की तरफ रुक करते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, और जो गरीब लोग हैं उनको डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज। तो अब रूरल एरियाज में देखिए आप, बहुत सारे लोग हैं और अगर रेशियो देखा जाए डॉक्टर का, तो उनके पीछे बहुत ही कम डॉक्टर हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तो बढ़ी हैं 1950 से लेकर 1950 देयर वर ओनली 2717। ठीक है, 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे।
1991 तक होते होते 11,000 से भी ज़्यादा हो गए, और 2017 के बाद ये नंबर 23,000 से भी ज़्यादा था, ठीक है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से ही मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस से ये आंकड़ा लगातार बना हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस, 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं हर साल। एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, और ये नंबर कम भी नहीं हो रहा है। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे क्या आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, अलग अलग देशों से। मेडिकल टूरिस्ट उन्हें कहा जाता है जो अलग देशों से किसी दूसरे देश में जाते हैं, किस लिए, मेडिकल सुविधा के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पर उसी के साथ यहाँ देखिए, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग, हम सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अभी तक नहीं दे पाए हैं, ठीक है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर बोर्न, जबकि आपको पता है 21% जो बीमारियां हैं कम्युनिकेबल डिजीज, वो किससे हैं, पानी से ही, गंदे पानी की वजह से ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, भारत जो है मेडिसिन का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, ठीक है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है इनमें से एक। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, जबकि एक तरफ देखें तो आधे देश के बच्चों को, ठीक है, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता खाने के लिए, ठीक है, और वो क्या है, कुपोषण का शिकार हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, तो अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लैब्स, टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, एटसेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो प्रोवाइड करा सकते हैं उस केयर को और सर्विस को जो जो लोग बीमार हैं उनको चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइस, जो एडवाइस दे सकें, डायग्नोस कर सकें और ट्रीट कर सके बीमारियों को। हमें और क्या क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बिना तो इलाज हो ही नहीं पाएगा। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये फैसिलिटीज़ हमें चाहिए जिससे हमारी देखभाल हो सके। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस फोटो में इतनी भीड़ लगी है, इतनी लाइन लगी हुई है, और मतलब देखिए पेशेंट इतने ज़्यादा और डॉक्टर कम, तो ऐसे में कैसा स्वास्थ्य की स्थिति होगी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट, और देखिए जहां पर भी आपको पब्लिक दिखाई दे तो इसका मतलब जिसे कौन रन करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस। वी विल गो इन टू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। देखिए आप देखिए कि जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं उनमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं। देखिए क्यों आते हैं, क्योंकि एक तो इलाज वहाँ सस्ता होता है, ठीक है, दूसरा वहाँ पर भी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, और मेन रीज़न ये है लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो चाहकर भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत पैसा देना पड़ता है। देखिए, मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, और अब तो देखिए हेल्थ सुधारने के लिए बहुत सारी क्या आ चुकी हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, नई नई मेडिकल सर्विसेज आ चुकी हैं, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री, और ऊपर हमने देखा एक कॉलम में तो हमने देखा कि हॉस्पिटलों की कैसी ग्रोथ हुई है, नई नई चीज़ें आई हैं, बट दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि क्या हालत है, कितने लोग बीमार रहते हैं, कितने को मलेरिया रहता है, ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत है, ठीक है, और पानी से संबंधित कितनी बीमारियां हैं, और बच्चों को खाना भी नहीं मिलता है। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। इतना सब कुछ
एडवांसमेंट डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू वट वी वुड एक्सपेक्ट। तो ये तो एक विरोधाभास की स्थिति है। हमारे पास सुविधाएं भी हैं और हम लोगों को दे भी नहीं पा रहे हैं। अवर कंट्री हैज़ द मनी, ठीक है, पैसा है, नॉलेज है, लोगों के पास एक्सपीरियंस है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। पर फिर भी हम सबके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। इन दिस चैप्टर हम देखेंगे कि कौन कौन से रीज़न है। चलिए यहाँ पर एक देखते हैं स्टोरी, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। ठीक है, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। दोनों दोस्त हैं, अमन रंजन। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, अमन's पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। रंजन तो एक अच्छे खासे परिवार से आता है, जबकि अमन की स्थिति खराब है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन? आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू हॉस्पिटल। तो अमन बताता है कि मुझे वायरल फीवर था और मुझे कहाँ जाना पड़ा? हॉस्पिटल। तो यहाँ पर उसका मित्र क्या बोलता है? ओ मी टू रंजन, I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. तो मेरे पिताजी मुझे कहाँ ले गए? हॉस्पिटल ले गए, एक न्यू हॉस्पिटल में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल। मतलब बहुत ही क्या था, बिल्डिंग बहुत ही चमक दमक वाली, ठीक है, एकदम रॉयल। और आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, जैसे कि ये क्या है, 5 स्टार होटल। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसके पिताजी ने उसे कहा क्योंकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, जहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन। 500 रुपये दिए उन्होंने रिसेप्शन पर। ठीक है, बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर, जबकि हम तब तक डॉक्टर को मिले भी नहीं थे, उससे पहले ही। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। वहाँ पर सब कुछ साफ सफाई थी, म्यूजिक प्ले हो रहा था। ठीक है, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट के लिए बोला, बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली, सब बहुत फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। ठीक है, उन्होंने मुझे जोक सुनाए और मैं अपना दर्द भी भूल गया। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन एंड ओनली आई हैड वायरल फीवर। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, और उन्होंने मुझे कुछ दवाई दे दी। ठीक है, और बस ये थैंक यू बोलता है डॉक्टर को। अब देखिए, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट वट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू? तो अब वो पूछता है कि मतलब तुम्हारी स्थिति क्या थी? इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट want to take me because he said it would take too much time एंड इट रियली डिड। तो पहले तो वो ले जाना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत समय लगता है। एंड इट रियली डिड, और ऐसा हुआ। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर। तो हमें ओपीडी काउंटर पे ही पहले तो बहुत लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल टाइम। मैं वैसे ही बहुत बीमार फील कर रहा था, तो मैं अपने अब्बा के सहारे ही वहाँ पर खड़ा था। वेन आवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन मी एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट। डॉक्टर ने मुझे देखा और ब्लड टेस्ट के लिए कहा। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। उसके बाद हमें एक और बड़े किसमें लाइन में लगना पड़ा। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, और बहुत भीड़ लगी हुई थी टेस्टिंग रूम में। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद मिला हमें। ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट, रिपोर्ट जो है। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और हम दोबारा हॉस्पिटल गए। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन एक नया डॉक्टर था। ठीक है, शो मी his OPD card and the test result quick please. He seems to be suffering from a bout of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is this one fever reducing medicine. My hospital was nice, but they gave me many medicine and the whole thing cost quite a lot. तो यहाँ पर रंजन बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगा, जबकि जो दोस्त है दूसरा अमन, उसको कम पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पब्लिक
एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन टू कैटेगरीज। तो हम इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है पब्लिक, एक है प्राइवेट। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है? द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक हॉस्पिटल कौन चलाता है? गवर्नमेंट। दे आर लिंक्ड together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kind of problems from common illness to special service। तो वो क्या करते हैं? रूरल एरिया को भी अर्बन एरिया को भी दोनों को ही कवर करते हैं और लोगों को प्रोवाइड करते हैं दोनों टाइप की फैसिलिटीज। ठीक है, कॉमन इलनेस में भी और जो कोई मेजर इश्यू होते हैं उसमें भी। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker। गांव के स्तर पर क्या होता है कि एक नर्स और एक विलेज में हेल्थ वर्कर होता है। ठीक है, दे आर ट्रेन इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस। और जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके लिए उनको ट्रेन किया जाता है एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो एक डॉक्टर के अंडर या एक डॉक्टर के सुपरविजन में वर्क करते हैं। ठीक है, सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया। ऐसे सेंटर बहुत सारे गांवों को क्या करते हैं? कवर करते हैं। जैसे एक सेंटर है, अब इधर गांव के लोग भी वहीं आएंगे, इधर के भी, इधर के भी, इधर के भी। ठीक है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा वो इन हेल्थ सेंटरों को भी क्या करेगा? इनकी देखरेख भी करेगा एक तरीके से, या सुपरवाइज करेगा। Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken and also specialized government hospital। और बड़े बड़े शहरों में आपको दिखेंगे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी। ठीक है, द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स। इसे पब्लिक क्यों कहा जा रहा है? बहुत सारे कारण हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। एक तो ये सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहा है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो established these hospital and health care center। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes। तो ये जो हॉस्पिटल बने हैं वो बने कैसे हैं? गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने इन्हें बनवाया है, लेकिन वो पैसा आया कहाँ से? जो लोग टैक्स देते हैं ना, हम सब लोग पब्लिक, उसी के पैसे से ये बना है। हैंस सच फैसिलिटीज आर मेड फॉर एवरीवन। और इसीलिए फैसिलिटी सबके लिए हैं क्योंकि सब टैक्स देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज मेन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ। इसका सबसे बड़ा क्या है एस्पेक्ट? कि क्वालिटी हेल्थ दी जाएगी। ठीक है, और वो भी या तो फ्री और या तो बहुत ही कम कीमत पर। आपने देखा होगा, आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आपका इलाज सस्ते में होता है, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। और इनका एक और काम क्या है? कि बीमारियों से रोकथाम, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, एटसेट्रा। दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। तो सरकार क्या करती है? हॉस्पिटल्स को साथ लेकर और अन्य लोगों को साथ लेकर क्या चलाती है? स्कीम्स चलाती हैं, जगह जगह पर आपने देखा होगा प्रचार करती हैं और उससे बताती हैं कि ये बीमारियां फैल रही हैं और कैसे इनसे बचें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, रूफटॉप, ईटीसी, दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। आपने इसके लिए एक और चीज भी देखी होगी, आप देखते हैं टीवी में ऐड आते हैं, ठीक है, कि घरों में पानी को न जमने दें। या आपने देखा होगा कि जो सफाई वाली गाड़ी आती है उसमें भी ये बात बोली जाती है। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, गवर्नमेंट की एक तरीके से ड्यूटी है कि लोगों की सेहत का ध्यान रखना भी। ठीक है, इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन्स दैट हिज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। अगर एक हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करा सकता समय से आपको हेल्थ केयर, तो इसका मतलब जो आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन वो नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन।
कोर्ट ने भी कहा है ये, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा क्या, नेसेसरी हेल्थ केयर सर्विस जो जरूरी है, और इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। जो हॉस्पिटल्स का स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, उनकी ड्यूटी है कि ट्रीटमेंट का वो क्या करेंगे, पूरा ध्यान देंगे, वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट कह भी सकता है कि जो उस व्यक्ति ने, मतलब जो ट्रीटमेंट अगर उसका हुआ है, तो सरकार वैसे भी देखिए सैलरी देती है डॉक्टर्स को, ठीक है। आगे क्या है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या होती हैं? देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ अ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। देखिए प्राइवेट तो आप लगा ही पा रहे होंगे आइडिया क्या होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। इन द रूरल एरिया वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर। देखिए आपको गांव में तो नहीं मिलेंगे ज़्यादा प्राइवेट डॉक्टर, क्योंकि पैसा कमाना असली मकसद दिखता है। तो यहाँ पर अर्बन एरियाज में आपको बहुत सारे डॉक्टर्स दिख जाएंगे, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज सर्विसेज। और बहुत सारे जो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशलाइज सर्विस। देर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति के हो सकते हैं, किसी एक संस्था के हो सकते हैं। देर आर मैनी लेबोरेटरीज एंड डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। और ये क्या होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, इनके पास लैब हैं और सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी। देर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। और वहाँ पर कुछ आपको दुकानें भी मिल जाएंगी जो दवाइयाँ देते हैं। एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती हैं उनको गवर्न कौन नहीं करता, गवर्नमेंट नहीं करती, वो पब्लिक वाली करती है ना। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विस, इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। देखिए खेल है पैसे का, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है प्राइवेट फैसिलिटीज को लेने के लिए, फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज, जो भी सर्विस आप यूज करते हैं, ठीक है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आप प्राइवेट फैसिलिटी देख सकते हो, हर ही चीज में देख सकते हो। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। आजकल तो कंपनियां क्या चला रही हैं, हॉस्पिटल चला रही हैं। एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। और कई उनमें से जो मैन्युफैक्चर भी करती हैं और उन दवाइयों को बेचती भी हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। मेडिकल शॉप आपको मिल जाएगी देश के हर कोने में, ठीक है। आगे है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या हमारे देश में सबको पर्याप्त हेल्थ केयर सुविधा मिलती है? देखिए पिछला चैप्टर था ना इक्वालिटी पर, उसी से जोड़कर देखिए अब हेल्थ केयर को। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विस आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। हमारे देश में प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विस है वो तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पब्लिक सर्विस नहीं बढ़ रही है। वट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। और जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, अर्बन एरियाज में है। द कॉस्ट ऑफ दी सर्विस इज रेदर हाई। और कॉस्ट भी इनका क्या है, हाई है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली। तो कई लोग तो क्या है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतना, क्योंकि बहुत महंगा है इलाज। सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। और कई जगह तो ये भी देखने को मिलता है कि जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं वो जानबूझ के ज़्यादा पैसे के लिए गलत प्रैक्टिसेस भी करती हैं। एट टाइम्स इन एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स दो अवेलेबल मे नॉट बी यूज्ड। फॉर सम एग्जाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लुअस मेडिसिन, इंजेक्शन और सेलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफिस। देखिए जबकि सफिशिएंट है कौन सी, अगर एक वो साधारण दवाई भी दें, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी ऐसी महंगी महंगी दवाइयां देते हैं क्योंकि वहां पर उनका भी फायदा रहता है, ठीक है। इनफैक्ट barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। केवल 20% लोग ही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उन दवाइयों को, ठीक है।
Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses causes hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. 40% लोगों को देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके बाद उनको क्या होता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं या उन्हें अपनी कोई चीज़ बेचनी पड़ती है हॉस्पिटल का जो पैसा है वो चुकाने के लिए, ठीक है, इलाज का पैसा. फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस. वट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन. और देखिए होता क्या है, जो व्यक्ति है गरीब है, ऊपर से बीमार हो रहा है, तो उसके घर में क्या होगा, और एंग्जाइटी की बात है और डिस्ट्रेस की बात है, ठीक है. और ये सिचुएशन और ख़राब तब हो जाती है जब वह बार बार बीमार होता है, ठीक है, इतना सारा खर्चा. दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, ठीक है, और उनका क्या होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा उनको. दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड. वह उतना खा भी नहीं पाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटी. उनके पास तो ना पीने के लिए साफ पानी है, ना घर है, ना साफ सफाई वाला स्थान है. देयर फॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. और जब यही प्रोसेस चलती रहेगी तो ये लोग बार बार बीमार होते रहेंगे. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. और क्या खराब होगा, जब कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास कुछ है भी नहीं और उसे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो इससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती चली जाएगी. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to doctor in a prompt manner. Women's health concern are considered to be less important than the health of men. फैमिली में ये तक देखा जाता है कि महिला के जो स्वास्थ्य होते हैं उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती. पुरुष की हेल्थ हेल्थ और महिला की हेल्थ हेल्थ नहीं, ये भेदभाव तक हो रहा है. मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. कई ट्राइबल एरिया में तो हेल्थ सेंटर है नहीं, और जहाँ है वहाँ वो प्रॉपरली चल नहीं रहे हैं. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल. और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज तो वहाँ है ही नहीं, जैसे मैंने बोला कि अर्बन में ही मिलेंगी आपको ज़्यादा. वट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है. देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सिटीजन्स. देखिए ये तो गवर्नमेंट की सीधा सीधा ड्यूटी है कि हेल्थ केयर सर्विस सबको मिले, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज. और पुअर और डिसएडवांटेज को तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो तो प्राइवेट में जाके अपना इलाज करा भी लेगा, लेकिन गरीब का क्या होगा. हाउएवर हेल्थ इज एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एम्यूनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एज इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज. तो देखिए हेल्थ केयर सर्विस से भी देने से पहले एक और चीज़ क्या होना चाहिए कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए. जैसे अगर एक घर हो, ठीक है, पीने का साफ पानी हो, आजू बाजू में जो कंडीशन हो वो अच्छी हो, ठीक है, तो व्यक्ति का बीमार होना कम होगा. हेंस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन. तो हेल्थ सिचुएशन के लिए दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है. एंड दिस कैन बी डन. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए. सबसे पहला है द केरला एक्सपीरियंस. 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट. केरला गवर्नमेंट ने कुछ बड़े चेंज करे अपने यहाँ. 40% 40% जो है ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत. 40% बजट सीधा दे दिया गया किसको, पंचायतों को. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट. वो क्या कर सकते थे, ये जो उन्हें 40% मिल चुका है इससे वो अपने लिए क्या कर सकते थे, प्लान कर सकते थे और प्रोवाइड कर सकते थे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर. अब इससे क्या फ़ायदा होता कि वाटर की प्लानिंग भी हो जाती, फूड की भी हो जाती, और वुमेन्स डेवलपमेंट की भी और एजुकेशन की भी. दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड. अब इससे क्या होता कि जो वाटर सप्लाई की स्कीम है वो चेक हो जाती, स्कूल कैसे काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी कैसे काम कर रही हैं, और कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है गांव में, ठीक है, उन सबको सुधारा जाता. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड. हेल्थ सेंटर भी क्या है, इम्प्रूव किए गए. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन. और इससे सिचुएशन क्या हुई, इम्प्रूव हुई. डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, insufficient hospital beds, not enough doctor remained.
इसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी मेडिसिन की शॉर्टेज रही, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड रहे और डॉक्टर भी पूरे के पूरे अभी नहीं है, ठीक है। एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। बट फिर भी केरला ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया। अगला है द कोस्टा रिकन अप्रोच। देखिए, कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका की एक हेल्दीएस्ट कंट्री में नाम आता है कोस्टा रिका का। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैसे वहाँ स्थिति अच्छी है। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी, कि वे आर्मी नहीं रखेंगे। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स टू द ऑफ द पीपल। तो आर्मी पर उनका जो पैसा लगना था वो अब उन्होंने कहाँ खर्च किया? हेल्थ पर, एजुकेशन पर और बेसिक नीड ऑफ पीपल, ठीक है। इसके ऊपर द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। एक देश को क्या है, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वहाँ के लोग क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और अपने देश के उन्होंने फिर हेल्थ पर क्या किया? बहुत ध्यान दिया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। उन्होंने सारी जो सुविधाएं थी वो दी वहाँ के लोगों को, जो बेसिक सबको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, health education is also considered very important and knowledge about health is an essential part of education at all levels, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और हर लेवल पर इसकी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।